2024 अब खत्म हो गया है और 2025 अब हमारे सामने, पर शायद तुम अभी भी 2024 की आदतों में जी रहे हो। ये वीडियो कोई न्यू ईयर पे मोटिवेशन देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो तुम्हें एक हफ्ते के लिए तो मोटिवेट कर दे और तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दे। इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ, जिस पे अगर तुमने काम कर लिया ना तो तुम्हारा 2025 तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन साल बन जाएगा। लेकिन किसी भी चीज से पहले तुम्हारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसे समझने के लिए ये रील देखो। 2024 खत्म होने से पहले क्या तुम 50 लाख रुपए कमा पाओगे? ये सवाल पूछा एक इंसान ने कुछ सपने देखने वाले लोगों से, और उनका जवाब था मुश्किल है, कोशिश करेंगे, 5% चांसेस है, 10% चांसेस है। बोला ठीक है। और उस इंसान ने बोला कि अगर तुमने 2024 खत्म होने से पहले 50 लाख रुपए नहीं कमाए तो तुम्हारे जितने भी क्लोज्ड वंस हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, फैमिली, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे बीवी बच्चे जो भी हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। अब कितने परसेंट चांसेस हैं? तो सबने बोला कि 100% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या बदला? पैसे वही है, टाइमलाइन वही है, और तो और इंसान भी वही है। क्लियर हुआ वाई, कि करना क्यों है। उस वाई के रीजन क्लियर होने की वजह से आलस छूट गया, आदतें बदल गई, और ये जो रील तुम स्क्रॉल करने वाले हो वो बदल गया। अमेरिका की एक रिपोर्ट में पता चला कि सिर्फ 9% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं, और 23% लोग उस पहले हफ्ते में ही फेल हो जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि न्यू ईयर है तो आपने भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि यही जानने से हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, तुम कहते हो कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना है, उसके लिए तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा, और सुबह 5 बजे उठने के लिए तुम्हें रात को 11 बजे सोना होगा, और रात को 11 बजे सोने के लिए तुम्हें रात को 10 बजे फोन चलाना बंद करना होगा। तो तुम्हारा पहला स्टेप है रात को 10 बजे के बाद फोन नहीं चलाना है। मान लो कोई चीज है जो तुम्हें पता है कि वो गलत है और तुम उसे बार बार किए जा रहे हो, तो वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी एक बैड हैबिट है जिसे वक्त रहते तुम्हें ठीक कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो एडिक्शन बन जाए। और इसका एक पहलू जो है वो है अटेंशन। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप अपनी लाइफ में अटेंशन किस चीज को दे रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम मोस्ट ऑफ द अटेंशन हमारा सोशल मीडिया पे है, जिसके लिए ब्रांड्स को ये भी पता है कि आपका अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, और जिसके लिए ब्रांड्स अनलिमिटेड खर्चा करते हैं। दैट मीन्स आपका अटेंशन बहुत महंगी चीज है भाई, मतलब प्राइसलेस है, जो पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं तोला जा सकता। इतनी प्राइसलेस है आपकी अटेंशन। और बेसिकली होता क्या है ना कि लोग अपनी अटेंशन इन चीजों पे दे ही क्यों रहे हैं, जैसे कि रील्स देखना, बिंज वॉच करना, बेफालतू की वेब सीरीज देखना, और तो और फालतू की गेमिंग एप्स पर अपना टाइम वेस्ट करना। ये सब जितनी भी चीजें होती है, लोग इन सब चीजों को अटेंशन इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ की खुद की प्रॉब्लम्स, खुद के सिनेरियोस, खुद की रियल लाइफ सिनेरियोस से वो एस्केपिज्म ढूंढते हैं, और उस एस्केपिज्म में उन्हें कंफर्ट मिलता है। बट एस्केपिज्म में एक लोनलीनेस का लूप छुपा होता है, जिसमें इंसान इजीली फंस जाता है और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमें इस साल करना ये है कि हमें अपनी अटेंशन उन चीजों को देनी है जो हमारी रियल लाइफ में, रियलिटी में मैटर करती हैं। और हाँ, हमें अपनी अटेंशन को भी वाइजली एनालाइज करना होगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई लोग तो ये ज्ञान ले रहे हैं कि दुनिया कब खत्म होगी, दुनिया पे पानी कब खत्म होगा, जो उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अभी भी एक्चुअल में सोल्व नहीं करती हैं, वो बस सिर्फ फालतू का ज्ञान ले रहे हैं। और अगर तुम अब इसमें भी अपनी अटेंशन डालोगे तो इस बात की भी कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि तुम्हारे रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम इससे सोल्व नहीं होने वाली। उन चीजों पे अपनी अटेंशन डालो जो तुम्हारी रियल लाइफ में एक्चुअल में मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी प्रोफेशन में आप हो उसमें अपनी स्किल्स कैसे एनहांस कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, और हायर रैंक ऑफ पोजीशन पे आप कैसे खुद को लेके जा सकते हो, उस पे अपने आप को नर्चर करो, अपने स्किल्स को एनहांस करो। या फिर कैसे तुम अपने हेक्टिक शेड्यूल से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, कैसे तुम अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हो, कैसे तुम अपने घर वालों के साथ अपने रिश्ते बेहतरीन कर सकते हो, कैसे अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, कैसे इन चीजों पे काम कर सकते हो, इस पे फोकस करो। जब इन सारी चीजों पे तुम्हारी अटेंशन होगी जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली मैटर करते हैं, तब जाकर तुम्हारी एक्चुअल लाइफ में कोई एक्चुअल चेंज आएगा। ये तो बात करी मैंने अटेंशन की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा वन ऑफ द मेजर एंड क्रिटिकल इश्यू ऑफ द यूथ, विच इज ओवरथिंकिंग।
ओवर थिंकिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ आइडिया जनरेशन वर्सेस एक्शन टेकन। मतलब बैठे बैठे आइडियाज बुनते हैं लोग। अब देखो, हर इंसान के पास आइडियाज है, हर नुक्कड़ पे खड़े हर आदमी के पास आइडियाज है, और बिलियन डॉलर आइडियाज हैं कि मतलब भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर वो हो जाएगा। पर आइडियाज एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं यार कि इस साल ना हम एक्शन ओरिएंटेड बने। रात को अगर हम सोने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले यार मन में ये आए कि भाई आज मैंने ये एक्शन लिया, आज ये बिल्कुल छोटा एक्शन लिया बट लिया। ये नहीं कि सिर्फ आइडियाज, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बन जाएगा, हमारा विषय स्पेस एक्स बन जाएगा, हम भी इलोन मस्क बन जाएंगे। नहीं, रात को सोने जाओ ना, तुम्हें माइंड में ये रहे कि भाई आज मैंने 5 पुशअप मारे, या फिर आज मैंने 5 प्रेजेंटेशंस रेडी करी, आज मैंने 4 न्यू वर्ड्स सीखे, या फिर आज मैंने कुछ अलग सीखा। लोगों के पास आइडियाज इतने हैं, लोग इतने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की रीस में लगे हुए हैं कि भाई उसने स्टार्टअप बना लिया, मैं भी स्टार्टअप बनाऊंगा, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। लेकिन आइडियाज सबके पास है, एग्जीक्यूट कौन करे? आलस आता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। कई लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, वीडियोस बनानी है, यूट्यूब करना है, भाई हम तो कर लेंगे, फेम है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन भाई उसके लिए कैमरा उठा के कुछ खुद को शूट करना होता है। 50-100 वीडियोस बनाओगे तब जाके पता लगेगा कि भाई ये इतना इजी है नहीं जितना लोग सोचते हैं। उसके बाद मैं अगली बात करूंगा कि आपको इस साल से अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना। एक स्टडी के हिसाब से पता लगा है कि लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से होती है, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में लोग बोलने से कतराते हैं। और वो लोनलीनेस क्यों है? बिकॉज आज की सोसाइटी में सबके हाथ में आ गया है फोन, जिसमें है हर चीज का एक्सेस, और जिसने ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और ह्यूमन कॉन्टैक्ट से दूर होते होते उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब वो अपने रिलेशन से कट हो गए। लोग अपने घरों में ही बात नहीं करते, बैठे सब साथ हैं बट सब फोन में लगे हुए हैं, और कुछ मीनिंगफुल भी नहीं कर रहे, बस स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्हें कुछ याद भी नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, बट स्क्रॉल करना जरूरी है भाई। और ये सब चीजों का रियलाइजेशन तब होगा जब आप खुद अपनी इनर सेल्फ इंजीनियरिंग करेंगे। इनर इंजीनियरिंग क्या है? देखो क्या है, आज के टाइम पे ना अल्लाह, भगवान, ईश्वर, रब, आप मानते हो या नहीं मानते मेरे को पता नहीं, बट मैं मानता हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज लाना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए आपको किसी एक पॉजिटिव एनर्जी से तो जुड़ना पड़ेगा, खुद को नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, द काइंड ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम, द काइंड ऑफ म्यूजिक वी लिसन, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, द काइंड ऑफ पीपल वी एडमायर एंड फॉलो, ये सब चीजें हमारे ब्रेन को स्ट्रक्चर एंड इवेंचुअली हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। तो जो भी हम कंज्यूम करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हम उसका बाय प्रोडक्ट होंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। दैट इज व्हाट वी ऑल नो, बट हमेशा हम इस बात को इग्नोर करते हैं और कुछ भी कचरा हम अपने दिमाग में डालते रहते हैं, माइंडसेट खराब कर देते हैं, एंड इवेंचुअली हम इंसान ही खराब बन जाते हैं। सो बेसिकली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इविल एंड एड अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, क्योंकि ये सब मिलके हमारे माइंडसेट, हमारे थॉट्स और इवेंचुअली हमारे एक्शंस पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जैसे तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा माइंड एंड सोल एंड तुम्हारे थॉट्स सब प्योर हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। और मेडिटेशन स्टार्ट कर लो, जिससे तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी मिलेगी। तो एंड नोट पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हर साल न्यू ईयर आता है और लोग हर साल सो कॉल्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, बट कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते। और ये सब जितनी भी बातें आज हमने डिस्कस करी, वो सब किसी ना किसी तरीके से एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिकल चीजें थी जो मुझे पर्सनली फील हुई। अपने लाइफ के रूल्स बना लो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। सिर्फ एक साल ही बेहतर नहीं बनाना, अपनी पूरी लाइफ को बेहतर बनाना है। और अगर ये सारी क्लैरिटी आपको आ गई तो आपकी लाइफ अल्टीमेटली अपने आप बेहतर हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे यहाँ तक सुना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। और जैसे कि मैं YouTube पे नया हूं, सो आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत जरूरी है मेरे लिए। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किस टाइप की वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी एंड इंफॉर्मेटिव रील्स डालता रहता हूं और काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट में वहां पे डालता रहता हूं। सो आप वहां पे जाके मुझे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। एंड आई विश यू वेरी गुड लक एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। हैप्पी न्यू ईयर।